ए इज इक्वल टू 5 है, डी इज इक्वल टू 3 है और एन आपके पास दिया हुआ है 50 और एन आपको निकालना है जो कि दिया हुआ है। तो एक फार्मूला हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, क्या ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस अब इसका वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ए एन के जगह आपके पास ऑलरेडी 50 है तो यहाँ 50 लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा ए के जगह आपका 5 है तो लिखेंगे 5 प्लस एन आप फाइंड आउट करना है तो एन को ऐसे ही रहने देते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी के जगह आप लिखेंगे 3 तो डी के जगह हमने लिख दिया 3। अब ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 5 प्लस ये आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये -3 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 53 और ये प्लस में इधर है 5 तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 48 इज इक्वल टू 3n और 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा n इज इक्वल टू 16। मतलब n का वैल्यू आपको क्या निकल गया, 16 निकल गया। तो जैसे ही n का वैल्यू निकला तो अब एन निकालना इजी हो गया। अब किसी भी फॉर्मूले पे आप एन को रखेंगे आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहां देखते हैं एन को निकालते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो एन आपका क्या निकल गया, एन निकल गया 16। तो अब 16 का वैल्यू आपको निकालना है, एन मतलब 16 का वैल्यू, तो हो जाएगा 16/2 इंटू फर्स्ट टर्म आपको पता है 5 तो 5 प्लस इसका लास्ट टर्म भी आपको पता है an तो हो जाएगा 50 इंटू ब्रैकेट बंद हो गया इज इक्वल टू, इसको आप काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा इंटू ये 5 और 55 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और इसको 44, मतलब आपका एस जो 16 आया वो आया 440। बस इसको आप कैसे अप्रोच लेंगे और कहां पे क्या निकालेंगे, बस इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे हैं क्या, a इज इक्वल टू 7 है, a 13 जो है आपका 35 है, फाइंड d और a 13। तो a13 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 13 टर्म है मीन्स n इज इक्वल टू 13 है और ये जो 13 प्लेस पे a का जो वैल्यू है इसका है 35। a13 का मतलब पहले समझेंगे एक बार a13 को पीछे समझेंगे, देखेंगे इसमें टोटल टर्म 13 है, मीन्स 1 2 3 जो भी है 13 टर्म के पास जो आपका एपी का सीरीज है, ये टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स है और ये एपी का सीरीज है, यहाँ पे इसका वैल्यू 13 है, इसी को हम बोलेंगे a13 इज इक्वल टू 35। समझेंगे इस चीज को, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n जहां पे 13 होगा वहां पे एपी का जो सीरीज होगा वो जाते जाते यहाँ पे 35 होगा। इस कंसेप्ट को एकदम आप क्लियर कर लेंगे। a13 का मतलब हुआ 13 a15 का मतलब हुआ 40, मतलब a नंबर्स ऑफ टर्म्स होता है, मतलब जो यहाँ पे 13 है इसको हम बोल सकते n इज इक्वल टू 13, इसको हम बोल करेंगे n इज इक्वल टू 13, मतलब a13 देने, हम इसको इतना जोड़ क्यों डाले एक बार और देखेंगे, मतलब a13 देने का मतलब क्या हुआ, आपको n भी यहाँ 13 क्वेश्चन दे दिया, n यहाँ आपको ऑलरेडी मिल गया है। तो आपको निकालने हैं d निकालने हैं, तो d निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हमको उसी फॉर्मूले पे जाना होगा जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पे निकालेंगे तो होगा क्या, आपका an के जगह a13 हम लेंगे
इज इक्वल टू ए के जगह 7 आपका ऑलरेडी है तो +7 इनटू एन के जगह आपका हमने आपको बताया यहाँ पे एन इज इक्वल टू 13 होगा तो 13 -1 फॉर्मूले का और डी मिसिंग है, बस हम इसको डी ही लिख दिए। अब क्या हुआ, A13 का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, A13 इज इक्वल टू 35 है तो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस ए हो जाएगा 12, 13 में से 1 जाएगा तो 12 और 12 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 12 डी हो जाएगा। ये समझेंगे चीज को। अब ये जो 7 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 35 में से 7 जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी हो जाएगा। अब यहां से डी का अगर वैल्यू निकाले हम तो हो जाएगा 28 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप काटिए, ये कटेगा 7 से, ये कटेगा 4 से तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 सॉरी ये हो जाएगा आपका 3 तो 3 चौका 12 7 चौका 28, ठीक है। तो आपका डी का जो वैल्यू निकला वो निकला 7/3 तो डी पहला तो सॉल्यूशन हो गया, डी निकल गया। अब हमको निकालना है S13 तो S13 के लिए क्या करेंगे, n मेरे पास n ऑलरेडी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है तो क्या S13 नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे जाएंगे n/2 इंटू a प्लस एल वाले फॉर्मूले पे जाएंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा 13/2 इंटू ए के जगह 7 है प्लस लास्ट टर्म आपका 35 है, इसको 35 करेंगे तो ये हो जाएगा 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 21 मीन्स आपका एस वो आया 13 इंटू 21। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जो है, इसमें सारे क्वेश्चन का टाइप जो है 1 to 10 सारे क्वेश्चन का टाइप चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं आप, यहाँ पे गिवन है A12 तो A12 देखने से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 होगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 होगा तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। a इज इक्वल टू यहाँ पे मिसिंग है मतलब a ही आपको निकालना है, d ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है 3 और A12 का जो वैल्यू है आपका A12 है 37 है तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि a को फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को फाइंड आउट करेंगे तो A12 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सॉरी ये है ही नहीं, ये नहीं है तो a प्लस n12 -1 इंटू डी के जगह आपका 3 हो जाएगा, डी के जगह 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो A12 के जगह आप देख रहे हैं क्या आपका 37 है तो A12 के जगह 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, a इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस a इज इक्वल टू 4 मतलब एक आपका a इज इक्वल टू 4 निकल गया। अब S12 निकालने का बात हुआ तो क्या S12 निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो अगर हम ले S12 यहाँ पे निकालते हैं, S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इंटू a के जगह आपका 4 होगा, 4 प्लस ए आपका A12 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 37 हो जाएगा इज इक्वल टू S12 इज इक्वल टू इसको आप काटेंगे तो 6 और इनटू इसको आप ऐड करेंगे तो 41, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 24 मतलब 246 आपका S12 का वैल्यू आया। क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी हो या आपको लग रहा होगा कि कोई भी बेसिक आपको इसमें समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि
A to Z बेसिक से हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। यहाँ पे 46 क्यों हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि 41 को 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 46 हुआ। और हमको सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को किस तरह से डील करें, ये भी आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, D इज इक्वल टू 5 और S9 इज इक्वल टू 75। तो कह रहा है सबसे पहले A निकालिए और A9 निकालिए। तो A निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले मेरा जो अप्रोच है वो होना चाहिए A निकालने के लिए टू 5 और S9 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है D जो कि आपका है 5 और N जो है आपका है 9 और S9 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फाइंड करना होगा A जब निकल जाएगा तो क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन में जाएंगे। N इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। N का वैल्यू आपके पास नहीं है तो लिखेंगे N इज इक्वल टू A भी नहीं है प्लस N भी नहीं है तो N माइनस 1 इंटू डी के जगह आपका मात्र 5 है तो D5 लिख दिए। अब N इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू 5, जो कि इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे रख के इसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। तो S9 जो है आपका दिया हुआ है, S9 होता है आपका N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहाँ पे N का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 तो लिखेंगे S9 इज इक्वल टू N 9/2 इंटू 2A का वैल्यू नहीं है तो A प्लस N के जगह 9 माइनस 1 इंटू डी के जगह है आपका 5 तो डी के जगह हम 5 लिख देंगे। S9 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 75 तो लिखेंगे 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, मतलब आपका निकल गया ये 40। अब इसको हम देखेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा तो 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 2A प्लस 40, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो ये 25 से और ये 3 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 50/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2A प्लस 40। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ A का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। A का वैल्यू निकालते, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। A का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, इसको आप करेंगे तो 50 माइनस 120 हो जाएगा बाई 3 इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। इसके बाद इसको आप करेंगे तो हो जाएगा -70/3 बाई इसको 2 को इधर ला देते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा A। तो A का जो वैल्यू निकला आपका, इसको काटेंगे 35 माइनस 35/3, आपका जो A का वैल्यू निकला माइनस 35/3, A का वैल्यू निकल गया। तो क्या A9 नहीं निकाल सकते आप? A9 निकाल सकते हैं। जब A का वैल्यू निकल गया तो A9 भी निकालेंगे, हम निकाल के दिखाते हैं आपको।
तो A9 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, कोई दिक्कत नहीं है। अब A9 इज इक्वल टू हो जाएगा, A के जगह आपका निकल गया -35/3 प्लस N के जगह आपका 9 है तो N 9 माइनस 1 और D के जगह आपका 5 है तो इंटू 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -35/3 प्लस ये हो जाएगा 8 और 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको आप सोल्यूशन करेंगे A9 के लिए तो हो जाएगा आपका 120 से 35 जाएगा तो आपका बचेगा 5 8 मीन्स -85, सॉरी माइनस नहीं होगा ये तो प्लस में जाएगा, इसका वैल्यू ज्यादा है तो 85/3 आपका A9 का वैल्यू आया। तो इसका जो जरूरत था पहले हमने लिखा था AN इज इक्वल टू O, उसका जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम S9 से और D के हेल्प से हम A निकाल लेंगे और जैसे ही A निकलेगा तो A9 आप निकाल लेंगे। इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में D और S9 के हेल्प से हम सबसे पहले A निकालेंगे, उसके बाद A निकलने के बाद A9 निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 6। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें क्या है, आपका दिया हुआ है A दिया हुआ है, D दिया हुआ है और SN दिया हुआ है, तो इसको हमको निकालना है क्या, N और AN निकालना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम देखेंगे सॉल्यूशन में SN इज इक्वल टू आपका होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसमें क्या है, आपका एक N मिसिंग है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि N को कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू है, तो N इजी से निकल जाएगा। तो SN के जगह आपका हो जाएगा 90 इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A, A के जगह 2 है और 2 इंटू 2 प्लस N का वैल्यू मिसिंग है तो N माइनस 1 इंटू D के जगह आपका 8 है तो D के जगह 8 हो गया, ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू हो जाएगा N/2 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो N 8N माइनस ये हो जाएगा 8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, सॉरी ये इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 180 इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू 8N माइनस ये 4 में से माइनस 8 जाएगा तो -4 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा 180 इज इक्वल टू हो जाएगा N 8N स्क्वायर माइनस 4N हो जाएगा, ये माइनस 4N हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम 8 इसको इधर लाते हैं स्क्वायर माइनस 4N और ये हो जाएगा आपका -180 इज इक्वल टू 0, बस और कुछ करना नहीं है, इसको हमने राइट और लेफ्ट करके सजा दिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 4 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। इधर ये 4 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो डिवाइड करेंगे भी तो 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इस जो आपका ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन में N का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो इसको हम तोड़ते हैं तो 2, इसको हम करते क्या है, इक्वेशन के बारे में एक बार बता दें आपको, ये जो फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 90N स्क्वायर।
अब इस 90n² को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना होता है कि प्लस और माइनस करने पे ये बीच वाला टर्म आ जाए, प्लस और माइनस करने पे ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो इस 90s² को तोड़ेंगे तो इसको थोड़ा देर के लिए n को हम हिडन रखते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो 45, इसको तोड़ेंगे तो 15, इसको तोड़ेंगे तो 3 से 5। अब क्या होगा, हम देख रहे हैं क्या, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहां से जैसे ही आप n का वैल्यू निकालेंगे आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, और n का वैल्यू निकाल के आप हमको कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।